गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों ने आज जमकर हिंसा और उपद्रव मचाया। उन्होंने बसों सहित कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर हमला भी किया। किसानों ने तय समय से पहले ही सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके कारण हंगामा शुरू हुआ। रैली के लिए तय किए गए रूटों की अनदेखी करते हुए किसान आईटीओ की तरफ से नई दिल्ली में घुसे और लाल किले के अंदर भी दाखिल हुए। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालने का किसानों का दावा हवा हो गया। एक तरफ देश मंगलवार को जब 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसान नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए हिंसा और उपद्रव मचा रहे थे। प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ बनी सहमति का उल्लंघन किया और बैरिकेड तोड़कर तय समय से पहले ही दिल्ली की सीमाओं में दाखिल हो गए। सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसान लाल किला पहुंच गए और जबरन अंदर दाखिल हो गए। किसानों ने दिल्ली के आईटीओ पर भी काफी उपद्रव मचाया। पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया और सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा की वजह से राजधानी दिल्ली में आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को खराब किया, जो उनसे अपेक्षित नहीं था। जो उग्र किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। किसानों के हिंसक उपद्रव की वजह से मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। दर्जनों मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की आज आपातकालीन एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अमित शाह को ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा को लेकर जानकारी दी। बैठक के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी की गई। इस दौरान कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।